जय हिंद दोस्तों, गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी, आज आप लोगों को टेंस का पार्ट 2 अर्थात पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपने यदि मेरा टेंस पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, पास्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। क्या है? जिन वाक्यों के द्वारा कार्य के पास्ट टाइम में पूरा होने का बोध होता है वे पास्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अर्थात कोई भी कार्य ऑलरेडी पूरा हो चुका है तो वैसे वाक्य पास्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। पास्ट टेंस 4 तरह के होते हैं। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इन टेंसों को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में या, ये अथवा था, थे, थी इत्यादि शब्द हो वे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कहलाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप V2 रूप प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, उसके बाद नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब ये डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि हम WH वर्ड को लगाते हैं तो पहले WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा ये आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इन वाक्यों को अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम लोग खुश थे, वी वर हैप्पी। यहाँ पर मेन वर्ब वर का यूज हुआ है, वर एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, हम लोग खुश थे, तो वी के साथ वर का यूज होता है। वे लोग शिक्षक थे, दे वर टीचर्स। ये सब सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं। राम और सीता जंगल में थे, राम एंड सीता वर इन फॉरेस्ट। हम लोग दिल्ली में थे, वी वर इन दिल्ली। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है वह हमारा स्टेट बताता है, स्थिति बताता है पास्ट में, कि मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। वह बीमार थी, वाज शी इल। वे लोग परीक्षा में फेल हो गए थे, दे फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आज बहुत तेज बारिश हुई, टुडे इट रेन्ड हेवली। वह स्कूल कब गई, व्हेन। अब देखिए यहाँ पे WH का वर्ड यूज हुआ है, व्हेन मीन्स होता है कब, तो व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हुआ है, व्हेन डिड सी गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग सुबह 6 बजे जगे, दे गोट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या वे लोग सुबह 6 बजे जगे? इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड दे गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। नहीं, वे लोग सुबह 6 बजे नहीं जगे। नो, दे डिडंट गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीता ने गीत गाई, सीता सेंग ए सॉन्ग। राम और हरि कल देवघर चले गए, राम एंड हरि वेंट देवघर यस्टरडे। आज बहुत तेज बारिश हुई, टुडे इट रेन्ड हेवली।
चलिए अब हम पास्ट टेंस का जो सेकेंड टाइप है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको देखते हैं। इसका दूसरा नाम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द हो वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों से पास्ट टाइम में कार्य के लगातार जारी होने का बोध होता है। ऐसे वाक्य से क्या पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट में लगातार चल रहा था, लगातार जारी था। एग्जाम्पल, हम लोग स्कूल जा रहे थे तो जाने का कार्य पास्ट में लगातार चल रहा था। वे लोग हंस रहे थे तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई कार्य पास्ट में लगातार जारी था। तो इस तरह के सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, चलिए उसको हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वाज वर का यूज होता है, फिर वर्ब के चौथा रूप ING वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये देखना है वाज और वर इन दोनों में से एक ही का यूज होगा। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे आई होगा तो उसके साथ वाज, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और सिंगल नेम उसके साथ वाज लगेगा, और प्लूरल नंबर के साथ वर लगेगा। जैसे वी वर, यू वर, दे वर, राम एंड श्याम वर। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब वाज वर पहले आ गया है, वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम WH वाले वर्ड का सेंटेंस में यूज करते हैं तो WH वाले वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ ये सब पहले आता है, उसके बाद प्लस वाज ऑब्लिक वर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए यहाँ लास्ट में है क्या, रहे थे, मीन्स खेलने का कार्य चल रहा था, पास्ट में चल रहा था। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। ये आपको पहचान होनी चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन, वह होगा दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे सब्जेक्ट हो गया, दे वर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ वर लगता है, और प्ले मेन वर्ब है खेलना, खेलना का इंग्लिश प्ले, उसका फोर्थ फॉर्म हो गया प्लेइंग, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग फुटबॉल? वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे? तो यहाँ पे कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, तो वेयर के बाद वर का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब। वेयर वर दे प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे प्लेइंग होगा, PLAYING प्लेइंग फुटबॉल। वह कलकत्ता कैसे जा रहा था? कैसे का होगा हाउ, तो हाउ वाज ही गोइंग टू कलकत्ता? वह कलकत्ता ट्रेन से जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू कलकत्ता बाय ट्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एक कहानी पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, आई के साथ वाज लगता है, पढ़ रहा था, रीडिंग अ स्टोरी। क्या मैं एक कहानी पढ़ रहा था? वाज आई रीडिंग अ स्टोरी? मैं कहानी नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग अ स्टोरी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पास्ट टेंस का तीसरा फॉर्म, तीसरा टाइप, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान का क्या नियम है? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द हो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले पूरा होने का बोध होता है।
इन वाक्यों से क्या पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में, भूतकाल में बहुत पहले पूरा हो चुका था। और यदि भूतकाल में दो कार्य हुआ हो तो एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूरी तरह से समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके आने से पहले हम लोग स्कूल जा चुके थे। यहाँ पे दो सेंटेंस है, पहला है हम लोग स्कूल जा चुके थे और दूसरा है आपके आने से पहले। तो इसमें आने का कार्य, स्कूल जाने का कार्य पूरा हो गया था, पहले हुआ था, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा या इसका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वह होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में कार्य होता है मीन्स आपके आने से पहले, तो ये होगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका इंग्लिश होगा वी हैड गॉन टू स्कूल बिफोर यू केम। इसी तरह बारिश शुरू होने से पहले वे लोग घर पहुंच चुके थे, वे लोग घर पहुंच चुके थे। तो इसका चलिए देखते हैं हम पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, फिर हम उसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैव हैज का पास्ट फॉर्म हेड है, तो यहाँ पे हेड का यूज हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेड हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद नॉट का यूज हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH वाले सेंटेंस, WH वाले वर्ड का जहाँ पे यूज हुआ है जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, तो सबसे पहले वो लगता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दूसरा जहाँ पे WH वाले वर्ड नहीं वहाँ पे होगा पहले हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड सेंटेंस, जब सेंटेंस मिक्स्ड हो, जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा है कि मेरे घर पहुँचने से पहले वर्षा हो चुकी थी या वर्षा शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट वन, पहला सब्जेक्ट वन होगा जो जिसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, तो उसको यहाँ पे पहले रखेंगे सब्जेक्ट वन प्लस हेड होगा, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा बिफोर, के पहले का इंग्लिश होता है बिफोर, प्लस सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू मीन्स जो कार्य बाद में हो रहा है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो वर्ब बाद में हो रहा है, जो क्रिया बाद में हो रहा है उसको हम V डैश दिखाए हैं, और V डैश का सेकेंड फॉर्म V डैश टू प्लस O डैश मीन्स ऑब्जेक्ट डैश, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है पहला है वह खाना खा चुका था, ये कार्य पहले पूरा हुआ है मेरे घर पहुंचने से पहले। तो जो स्ट्रक्चर हमने आपको मिक्स्ड सेंटेंस का बताया उसके अनुसार सब्जेक्ट वन है वह, तो पहले आएगा ही, हैड, उसके बाद हैड होगा। खाना खाना का होता है हैव ए मील, तो यहाँ पे हैड मील हो जाएगा। हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो ही हैड मील बिफोर आई रीच्ड होम, बिफोर हुआ है। सब्जेक्ट टू यहाँ पे मेरे, उसका इंग्लिश होगा आई। उसके बाद में पहुँचना, V डैश टू जो है, V डैश है पहुँचना, उसका होता है रीच, उसका सेकेंड फॉर्म रीच्ड होम। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया ही हैड मील बिफोर आई रीच्ड होम। नेक्स्ट है क्या, मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। हैड ही हैड मील बिफोर आई रीच्ड होम, नहीं उसने खाना नहीं खाया था। नो
ही हैड नॉट हैड मील। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मीन्स मैं जब पहुंचा उससे पहले वह जा चुका था। तो इसका जो आपको मैंने मिक्स्ड स्ट्रक्चर बताया उसके अनुसार आप इसको बनाइए। ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह नहीं गया था, उसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। नेक्स्ट है, शिक्षक के आने से पहले मैं अपना पाठ याद कर लिया था। आई हैड रिमेंबर्ड माई लेसन बिफोर द टीचर अराइव्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था, द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रेन खुल चुकी थी पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो इसका होगा द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। व्हेन वी रीच्ड देयर, व्हेन का इंग्लिश होता है जब का इंग्लिश होता है व्हेन, जब का इंग्लिश होता है व्हेन, तो होगा व्हेन वी रीच्ड देयर द फीस्ट हैड स्टार्टेड। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले हम लोग बाजार जा चुके थे। वी हैड गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम। चलिए अब हम देखते हैं पास्ट टेंस का जो फोर्थ टाइप है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको हम देखते हैं। इसको पहचानने के क्या तरीके हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि शब्द हो, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। आपने मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया है, उसको आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखें। उन दोनों का हम यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें है जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि शब्द हो, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पे है ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे, तो ये वाक्य हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अंतर सिर्फ है और था का है। तो इन वाक्यों से कार्य के भूतकाल में लंबे समय तक जारी रहने का बोध होता है। एग्जाम्पल है, हम लोग 4 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहे थे। पढ़ने का कार्य 4 वर्षों से चलते आ रहा था और पास्ट में ही समाप्त हो गया। अब ये कार्य जारी नहीं है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह 2 घंटे से खेल रहा था, मीन्स खेलने का कार्य पास्ट में ही समाप्त हो गया है। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का यूज होता है, यहाँ पे हैव हैज का पास्ट फॉर्म दैट इज हैड का यूज हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है सिंस और फॉर का, कहाँ पे सिंस का यूज होता है और कहाँ पे फॉर का यूज होता है, और वहाँ पे हैव हैज का यूज होता है। यहाँ पे सारे पर्सन और नंबर के साथ हैड का ही यूज होगा। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा वो देखते हैं। हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड है, पहले आ गया है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर दैट इज वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। एग्जाम्पल, ही देख रहा था कितने देर से, 2 घंटे से। पहचानने का आप इसमें देखिए कुछ ड्यूरेशन से देख रहा था, तो यह आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। देखने का कार्य
लंबे समय से चल रहा था और वह पास्ट में ही समाप्त हो गया। तो ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था? हैड ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स? नहीं, वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। नो, ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। वह 2015 से वहाँ रह रही थी। ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2015। तो दोस्तों पास्ट टेंस पूरा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पास्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप फ्यूचर टेंस देखेंगे और आगे इंग्लिश ग्रामर का बाकी टॉपिक्स भी देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।